डिस्ट्रीब्यूटिव, ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए को पहले बी से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए इंटू बी, देन प्लस ए को सी से भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए ए इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, ऐसे हम लिख सकते हैं कि ए इंटू बी प्लस सी, अगर ए बी प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा तो हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी होगा एंड देन प्लस ए इंटू सी होगा। सिमिलरली ए इंटू बी माइनस सी, बी माइनस सी में क्या होगा, फिर से सेम, ए इंटू बी देन ए इंटू सी, सेम थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल 1/2 इंटू 2/3 प्लस -4/3, यह हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, आर करके भी लिख सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 1/2 इंटू 2/3, यह हो गया पहला फर्स्ट, देन प्लस दूसरा 1/2 इंटू -4/3, ये भी हो सकता है। देन आंसर क्या आएगा, 2 एंड 3 to the 6 प्लस ये क्या आएगा, -4/6, देन क्या होगा 6, 2 प्लस -4, देन आंसर आएगा -2/6, हो गया, समझ में आ गया। ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर ये प्लस है ना, अगर प्लस ना करके भी करूं तो भी आंसर आएगा, इंटू 2/3 प्लस -4/3। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई ना करूं तो भी हो सकता है, आंसर वही आएगा। जैसे कि 1/2 इंटू इसका एलसीएम क्या होगा, 3, 2 प्लस -4, देन 1/2 इंटू ये हो जाएगा -2/3, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आंसर विल बी -2/6, सेम तो था। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ऐसा दिया हुआ है एग्जाम्पल, देन इसको तोड़ के भी हम आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया। कभी कभी भांगी की जोटा सेटा को मिसेक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ केमती एग्जाम्पल देखा, ये एग्जाम्पल अगर दिया गया है तो अभी ऐसा आइडेंटिफाई करो, 7/5 इज ए, देन 3/12 इज बी। सिमिलरली प्लस 7/5 को मैंने ए समझा था, इंटू 5/12 को मैंने सी, इट मीन्स हो गया ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। कभी कभी तोड़ ताड़ के क्वेश्चन देगा, उसको इजी करने का तरीका क्या है, उसको क्या करना है, ये कर देना है। जैसे कि हम ये कर सकते हैं, क्या करना है, ए को अलग कर देना है, 7/5 को अलग कर देना है। कभी कभी हम कह देते हैं कॉमन आ गया दोनों से, देन बी प्लस सी, देन क्या होगा, बी मीन्स 3/12 प्लस सी मीन्स 5/12, हो गया। इट इज वेरी इजी। देन 7/5 ये होगा 12, -3 + 5 is 2, देन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 7 2 जा 14 एंड 12 5 जा 60, हो गया आंसर, इजी। लिसन, सेम थिंग बट इन नेगेटिव। ये प्लस करने को नहीं दिया है और माइनस करने के लिए बोल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, वैसे ही इसको हम ए ले लेंगे, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, हो गया, ये हो गया। अगर ये हो गया देन इट इज वेरी इजी टू कॉमन। हम कभी कभी कह देते हैं ए को हमने कॉमन ले लिया, 9/16 दोनों में है इसलिए हमने कॉमन ले लिया, लेकिन कॉमन नहीं है, इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 9/16 देन b minus c, it means 4/12 minus 3/9, हो गया, समझ में आ गया। देन क्या होगा, 9/16 ये होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 12 और 9, 3 4 जा 3 3 जा
और कुछ नहीं। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 होगा। 36 इट मीन्स 3 3 12 माइनस होगा 4 माइनस 12, देन आंसर होगा 9/16 इंटू ये क्या हो जाएगा 24, 24/36, देन 9 1 जा 9 4 जा, देन 4 4 जा 4 6 जा, हो गया। और कुछ है? और कुछ नहीं। देन 2 2 जा 2 3 जा, हो गया। 3/4 2 जा 8, हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। a इंटू बी प्लस सी, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं a इंटू, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं a इंटू बी प्लस सी, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव। a को डिस्ट्रीब्यूट करना है, a को पहले b से डिस्ट्रीब्यूट करना है a इंटू बी, देन प्लस a को c से भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए a इंटू सी। हो गया, समझ में आ गया? ये था डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी होगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1 ही एक्सरसाइज है। -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। वो पूछ रहा है कि ये कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ? मैंने बताया था आपको, 1 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और छुप जा रहा है, इट मीन्स 1 फॉर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लाई होके छुप जा रहा है, हाइड हो जा रहा है। समझ में आ गया? देन क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या, ये किस तरह का रूल है? हम कह सकते हैं, हमने पढ़ा था a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ। हमने पढ़ा था, इसको हम कहते हैं दिस इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव उलट पुलट करके भी हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है, याद है कि नहीं? देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 3, 1 का ट्रिपल आई। समझ में आ गया? इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको ऐसा कह सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई होने से सबू किसी कटाकटी हला पर कौन आछी ना 1 आछी, ताले हम ताको कौन कहि परिया? देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस मल्टीप्लिकेटिव, इट मींस हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन था इसका उल्टा हो रहा है। उल्टा मतलब रिवर्स, मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स। मैंने ये नहीं बताया था, अभी मैं बता देता हूं। कोई भी फ्रैक्शन अगर उसका रिवर्स फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? वो 1 ही आएगा। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स। समझ में आ रहा है? ये था क्वेश्चन नंबर 3। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्या था? 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, आज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूं, जो भी आएगा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो तो सेम ही आएगा। मतलब ये क्या रूल था? हमने पढ़ा था a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। पढ़ा था कि नहीं? पहले b और c को मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो, जो आएगा। पहले a इंटू बी मल्टीप्लाई करके भी जो आएगा वो आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है? हमने पढ़ा था ये था एसोसिएटिव रूल। हमने पढ़ा था रेशनल नंबर का जो एसोसिएटिव रूल था वो फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन में। हमने पढ़ा था ये था एसोसिएटिव। कैसे भी पहले सेकंड थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करो, देन फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा। फर्स्ट सेकंड से मल्टीप्लाई करो, देन लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, वही एक आंसर आएगा, वही सेम आंसर आएगा। ये था एसोसिएटिव रूल। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज वो पूछ रहा है कि इफ
द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू एक तरह का रेशनल नंबर है, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और एक रेशनल नंबर से तो क्या आएगा, क्या आएगा, इट मीन सेम रेशनल नंबर ही आएगा। हमने क्लोजर रूल में पढ़ा था, क्लोजर रूल में पढ़ा था, जो रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद भी वो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा, हमने पढ़ा था, ये था। देन आंसर क्या होगा आज क्वेश्चन नंबर 3 का, आंसर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास आमे नवा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करिया। आज रेशनल नंबर सरला, रिवीजन सरीगला, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर।